यूपी में उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज है। इस बीच नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर हमला बोला है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बीजेपी नफरत बांटकर सिर्फ वोट लाना चाहती है। बीजेपी ऐसे नारों से जनता का ध्यान वास्तविकता मुद्दा से भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अरहर की दाल से सस्ती दलित की जान और मसूर की दाल से सस्ती मुसलमान की जान है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी युवाओं की कमर तोड़ रही है। पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर घूम रहा है और लाठियों से उसका स्वागत हो रहा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर पॉलिसी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार लोगों का दामन थाम रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार लोगों का दमन कर रही है। इस अन्याय के खिलाफ आजाद समाज पार्टी ही लड़ सकती है। नगीना सांसद ने कहा कि बीजेपी को लोगों को यह बताना चाहिए कि आखिर किससे खतरा है। केंद्र और यूपी में सरकार चलाने के बावजूद लोगों में बेवजह डर पैदा किया जा रहा है। तो वहीं बसपा मुखिया मायावती से उनके वोट बैंक के खतरे के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनसे हमें कोई खतरा नहीं है, वो मुझसे बड़ी हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी एकजुट की बात करते हैं तो ये अच्छा ही है। हम अच्छा काम के साथ समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो केंद्र और प्रदेश सरकार को चेतावनी है। बता दें कि फूलपुर उपचुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुकाबला जरूर कड़ा है, लेकिन जिस तरह से आजाद समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि कमजोर वर्ग का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल करने को लेकर विधानसभा में हुए हंगामे पर चंद्रशेखर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एलजी के हाथों में बहुत कुछ है। आशंका जताई जा रही कि कहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के बहाने कोई प्रयोग तो नहीं कर रही है, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि देश में अगर कहीं से कोई आतंकवादी घुसने की कोशिश करे तो उसका सफाया किया जाना चाहिए, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं किसी दूसरी साजिश की ओर से तो इशारा नहीं हो रहा है। बीजेपी वोट की लालच में कुछ भी कर सकती है।